Here in this video, we will discuss about the oligosaccharides. What are oligosaccharides? Monosaccharide, we already discussed in our previous video what are monosaccharide and there are different types of monosaccharide. In this video, we will discuss about the oligosaccharides. What are oligosaccharides? When two units of monosaccharides join with each other to form a molecule, then that type of molecule will come under the category of oligosaccharide. It's not only two units of monosaccharide can join with each other, but more than two up to 10 units of monosaccharide when joined with each other to form a molecule, that molecule will come under the category of oligosaccharides. Okay, जब दो मॉलिक्यूल हमारे मान लो फॉर एग्जांपल मोनोसेक्राइड हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब दो आपस में जुड़ते हैं दे लिंक विद ईच अदर, और जो ये मॉलिक्यूल जब नया बनेगा इस तरह से जो मॉलिक्यूल बनेगा हमारा, ठीक है, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा? इट विल कम अंडर द ओलिगोसैकेराइड्स, और इसको हम डाइसैकेराइड भी बोल सकते हैं, डायासैकेराइड। डायासैकेराइड मींस यहाँ पे दो सैकेराइड्स यूनिट जुड़ के बना रही हैं एक मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज डायासैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में ही डायासैकेराइड आता है। अगर यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं मोनोसैकेराइड के, फॉर एग्जांपल 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आर देयर, देन इट इज नोन एज ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड सो ऑन। अगर 4 मॉलिक्यूल हमारे जुड़ के कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, देन इट विल कॉल्ड एज टेट्रासैकेराइड। सो ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में वो सारे मॉलिक्यूल आएंगे, 2 से लेके 10 यूनिट अगर जुड़ के बना रहे हैं कोई मॉलिक्यूल, दे ऑल विल केम अंडर दिस कैटेगरी ओलिगोसैकेराइड। अगर 2 मॉलिक्यूल जुड़ के कोई एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 2 मोनोसैकेराइड, देन वी विल कॉल्ड इट एज डाइसैकेराइड। अगर 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो हम उनको ट्राइसैकेराइड बोलेंगे, 4 प्रेजेंट है टेट्रासैकेराइड एंड सो ऑन अप टू 10 यूनिट्स। अगर मोर देन 10 यूनिट्स इन्वॉल्व है तो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा है कि वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? पॉलीसैकेराइड्स में। तो हम यहाँ पे सिर्फ पॉलीसैकेराइड की ओलिगोसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड में भी अगर 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं देन वी कैन कॉल इट एज डायासैकेराइड्स। यहाँ पे एक चीज और डिस्कशन की आती है कि डाइसैकेराइड्स, फॉर एग्जांपल डाइसैकेराइड्स हैं हमारे, जो सबसे स्मॉल जो मॉलिक्यूल बनेगा वो डाइसैकेराइड ही बनेगा। जैसे मान लो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ये दोनों आपस में लिंक करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसको हम क्या बोल देंगे? डायासैकेराइड। डायासैकेराइड से हमें मतलब यही समझ आ रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे लिंक करके कोई एक ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल बना रहे हैं, बट हाउ दे link with each other, ठीक है, there is a bond present between these two monosaccharide molecule, ठीक है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक ये अलग ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दोनों आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं? डाइसैकेराइड, ठीक है जी। अब यहाँ पे कोई तो लिंकेज होगा जो इन दोनों को आपस में जोड़ेगा, और उस लिंकेज को हम नाम दे देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ओके, सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, ठीक है, इसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि हाउ दे विल फॉर्म बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। जब ये 2 मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे तो ये जो बीच का बॉन्ड बनेगा इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। और इसको ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है कैसे फॉर्म होता है ये हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो जो बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो किस तरह से उनके बीच में बनता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, व्हाट आर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। So these are nothing, these are the bonds, okay, which are formed between the 2 monosaccharide molecule। कैसे बनते हैं? मान लो यहाँ पे मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रही हूँ, रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड यहाँ पे 6, ओके। फर्स्ट कार्बन पे, ओके, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो साइड प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। ये हमने लास्ट डिस्कस कर लिया है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जब हमने डिस्कस किया था कि अल्फा और बीटा फॉर्म करती है, तो ये क्या कौन सी फॉर्म लिखी मैंने? अल्फा ग्लूकोज। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फर्स्ट कार्बन पे जो हम देख रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर बिलो द साइड प्रेजेंट है देन इट इज अल्फा ग्लूकोज। इसी तरह से मैं यहाँ एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेती हूँ ग्लूकोज का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके। सो HOH,
यहाँ पे थर्ड पे थोड़ा डिफरेंट रहता है, ये भी हमने डिस्कस किया था, बाकी सेम ही रहती है मॉलिक्यूल इस तरह से। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, ये सेम अल्फा ग्लूकोज, मान लो दोनों में सेम जुड़ रहे हैं, अल्फा ग्लूकोज आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे HOH, सेम यहाँ पे भी ऐसे रहेगा, थर्ड पे थोड़ा डिफरेंट रहता है, ये हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है, HOH, एंड ये हमारे मॉलिक्यूल हैं अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज। अब हमने क्या बोला, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कम बनते हैं जब ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक नया मॉलिक्यूल जो है वो क्रिएट करेंगे, तो ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या होता है, कुछ नहीं, यहाँ पे जब ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो मान लो यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ से क्या होगा, वाटर रिलीज करेगा, वाटर जो है यहाँ से रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करने के लिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन के दोनों मॉलिक्यूल जो है यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। जब ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दी, 1 ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे सेंटर में क्या बच गया, सिर्फ 1 ऑक्सीजन बच गया। अब ये जो बॉन्ड बना, ठीक है जी, जब हमने क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुआ और ये एक जो 2 मॉलिक्यूल थे ग्लूकोज की जुड़ के इन्होंने एक मॉलिक्यूल फॉर्म किया, तो इस तरह की जो ये बॉन्ड इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म हुआ है, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे क्या ग्रुप था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 carbohydrate, hydroxyl group of 1 carbohydrate, it join with the hydroxyl group of another carbohydrate molecule to form the glycosidic bond। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बट हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कौन सा, जो कि एनोमेरिक कार्बन पे प्रेजेंट है। एनोमेरिक कार्बन मीन जो फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। फर्स्ट कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये जब सेकेंड कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन करेगा तब ये क्या बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो ये दूसरा मॉलिक्यूल मैंने लिखा हुआ है इसका भी फर्स्ट कार्बन ही इन्वॉल्व हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां पे लिंक जरूर रहेगा, दूसरे का कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लिंक कर सकता है, वो फर्स्ट कार्बन पे भी हो सकता है, फोर्थ पे भी हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे फोर्थ कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। सो ये हमें मेमोराइज करनी है यहाँ पे चीज, जबकि जब एक जो मोनोसेकेराइड है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो एनोमेरिक कार्बन पे प्रेजेंट है, एनोमेरिक कार्बन मीन फर्स्ट कार्बन पे जो प्रेजेंट है, वो जब दूसरे मोनोसेकेराइड से के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तब हमें क्या, कौन सी बॉन्ड मिलेंगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और वहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज कर जाता है। तो ये लिंकेज जो है इस तरह से बनेगी, तो मैं सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, इस तरह से लिंकेज जो है यहाँ पे फॉर्म कर जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन, तो ये कार्बन ओ कार्बन, इस तरह से जो बॉन्ड बनेंगे ना उनको बोलेंगे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है। और नेमिंग कैसे करते हैं, अब यहाँ पे नेमिंग का भी होता है, प्रोसीजर होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब हम लिखेंगे तो कैसे हम इनकी नेमिंग करेंगे, तो हमें पता है ये मॉलिक्यूल अल्फा था, ये भी अल्फा ग्लूकोज था, अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज। तो जब भी हम राइट डाउन करेंगे नेमिंग, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा ग्लूकोज का स्टेटस है वो किस तरह का ग्लूकोज है, वेदर इट इज अल्फा और बीटा। तो हमें यहाँ पे पता है कि अल्फा अल्फा जो है दोनों मॉलिक्यूल कौन से हैं, अल्फा। तो हम जब जैसे ही नेमिंग करने लगेंगे सबसे पहले हम स्टेटस लिखेंगे अपने कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो ये अल्फा टाइप के थे, एंड जो बॉन्ड बनेंगे, अब ब्रैकेट में हम लिखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन की कौन कौन से कार्बन के ऊपर जो है वो बॉन्ड आपस में जुड़े हैं। तो ये हमें पता था फर्स्ट कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, फोर्थ और फर्स्ट के बीच में लिंकेज जो है यहाँ पे क्रिएट हुई है, तो फर्स्ट 4। तो इस तरह से हमें आइडिया लग जाता है, जब इस तरह से हम लिखेंगे कि अल्फा 1,4, क्या बोलेंगे इनको, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो हमें समझ आ रहा है कि जो मॉलिक्यूल हैं वो कौन से टाइप के हैं, अल्फा टाइप के हैं, और जो लिंकेज है वो जो फर्स्ट कार्बन है उसकी फोर्थ कार्बन जो है दूसरा मॉलिक्यूल का उसके साथ लिंक करके ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म हुआ है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि हम कैसे नेमिंग करेंगे और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होते हैं।
सो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, कि कैसे ये बॉन्ड जो है वो फॉर्म होते हैं जब दो मॉलिक्यूल जो है कार्बोहाइड्रेट के आपस में जुड़ेंगे। क्योंकि ओलिगोसैकेराइड में क्या है, पॉलीमराइजेशन ही हो रही है मोनोसैकेराइड्स की, तो ऑब्वियसली वहां पे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे जुड़ते हैं, तो वो जुड़ते हैं थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओलिगोसैकेराइड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड में भी डाइसैकेराइड आते हैं, ट्राइसैकेराइड आते हैं, डाइसैकेराइड आ जाते हैं, डाइसैकेराइड, ठीक है, और ट्राइसैकेराइड एंड सो ऑन अप टू 10 जो है वो हम राइट डाउन कर सकते। बट डाइसैकेराइड जो है मोस्ट कॉमन जो है ओलिगोसैकेराइड है। तो यहाँ पे हम सिर्फ डाइसैकेराइड वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनको डिस्कस करेंगे। डाइसैकेराइड से हमने समझ लिया है, डाइसैकेराइड का मतलब जब दो मॉलिक्यूल वहां पे इन्वॉल्व है। ठीक है, कोई भी ओलिगोसैकेराइड बनाने में जब दो सैकेराइड मोनोसैकेराइड यूनिट्स लिंक हो रही हैं तो वो आएंगे डाइसैकेराइड की कैटेगरीज में। और इसमें भी 3 तरह के मॉलिक्यूल आते हैं, ये कॉमनली हमने सुने होते हैं, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। ये सारे क्या है, ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड में भी ये डाइसैकेराइड की कैटेगरी में है, क्योंकि इनमें दो दो मॉलिक्यूल्स ही इन्वॉल्व हैं। जैसे माल्टोज में जो है ग्लूकोज जो है ये लिंकेज होती है, ग्लूकोज दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, उसको बोल देते हैं हम माल्टोज। और लैक्टोज में हमारा गैलेक्टोज और ग्लूकोज आता है। कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक आता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, ये दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं हमारा लैक्टोज। और सुक्रोज में आता है हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, माल्टोज में ग्लूकोज ग्लूकोज, लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज जुड़ के बने हैं, और सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ के जो है वो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे 3 तरह के डाइसैकेराइड्स हैं। इनमें भी ये हो रहा है, इन डाइसैकेराइड्स को हम 2 तरह के लिखते हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स की डाइसैकेराइड्स हैं। एक होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग, और एक होते हैं नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, एक होते हैं रिड्यूसिंग और एक होते हैं नॉन रिड्यूसिंग। सो हमारे अगर माल्टोज की बात करें, माल्टोज क्या है हमारा, रिड्यूसिंग टाइप का है। ठीक है, लैक्टोज भी क्या है, रिड्यूसिंग है, और हमारा सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग कैटेगरी में आता है। अब हम कैसे इनको डिफरेंशिएट करें एज ए रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, तो ये हमें पता चलता है जब हमारा ये माल्टो शुगर मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, वहां पे अगर कोई फ्री अल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप, ठीक है, अगर वो फ्री प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, देन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। अगर वहां पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहीं भी फ्रीली प्रेजेंट है ही नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है वो वहां पे लगा हुआ है, तो वो किसके अंडर आएगा, नॉन रिड्यूसिंग। तो वो सुक्रोज का एग्जांपल है, मतलब सुक्रोज में कोई फंक्शनल ग्रुप जो है वो वहां पे फ्री प्रेजेंट है ही नहीं, तो उसको बोलेंगे हम नॉन रिड्यूसिंग। और जिनमें फ्रीली प्रेजेंट है उनको बोलेंगे रिड्यूसिंग। तो मेजरली जो माल्टोज है वो रिड्यूसिंग है, लैक्टोज भी रिड्यूसिंग है, और सुक्रोज जो है वो हमारा नॉन रिड्यूसिंग है। तो इसको हम 1 by 1 जो है इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दी माल्टो शुगर। माल्टो शुगर है क्या, कैसे इसका स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। सो माल्टोज ले लेते हैं सबसे पहले, माल्टोज। माल्टोज शुगर जो है हमने बोला कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के ये बनाते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज भी कैसा, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज ये बनाते हैं। ठीक है, और माल्टो शुगर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये बोल रहे हैं कि माल्टो शुगर जो होता है ना, जब सीड जर्मिनेट होता है तो तब वहां पे माल्टो शुगर की फॉर्मेशन होती है। कहाँ पे ये बनता है, जब हमारे सीड वगैरह होते हैं, जब हम उनको जर्मिनेट कर देते हैं, जर्मिनेशन जब चलती है उनमें, तब वहां पे कौन सी शुगर बनती है, माल्टो शुगर। ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये कब बनती है माल्टो शुगर। ठीक है, और कैसे बनती है, जब 2 अल्फा ग्लूकोज आपस में जुड़ के जो है वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम माल्टोज। ठीक है, और इसको मैं अगर ड्रॉ कर लूं तो वही
सेम अल्फा ग्लूकोज हमें पता है कि कैसे बनता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ। फर्स्ट पे अगर OH ग्रुप बिलो द प्लेन है देन इट इज अल्फा ग्लूकोज। ठीक है जी। इस साइड भी हम सेम लिखेंगे क्योंकि अल्फा दोनों मॉलिक्यूल क्या है, अल्फा। तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट पे इस तरह से। ठीक है, सेकंड भी सेम रहेगा, थर्ड पे थोड़ा अपोजिट जाता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। फोर्थ पे भी सेम मॉलिक्यूल रहेगा, फिफ्थ पे इस तरह से आता है। सेम इस साइड होगा, HOH, यहाँ पे अपोजिट जाता है HOH, CH2OH। जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया ना कि कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं, तो वो इसी तरह से बन रहा था, यही मैंने एग्जांपल उठाया था। तो माल्टोज में क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज, और लिंकेज कहाँ पे होती है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो गया, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए मैंने, 1 ऑक्सीजन निकाल दिया। यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन बनता है जो दोनों मॉलिक्यूल का आपस में जोड़ता है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, और ये जो हमारा मॉलिक्यूल बना इसको हम बोलेंगे माल्टो शुगर। क्या बोलेंगे, माल्टो शुगर। माल्टो शुगर में अगर हमें बताना है कि बॉन्ड, तो कैसे बताएंगे, यहाँ पे अल्फा मॉलिक्यूल है और बॉन्ड क्या है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि कैसे हमारे माल्टो शुगर की फॉर्मेशन होती है। हाँ, अब हमने बोला था कि जो ये डाइसैकेराइड्स हैं जैसे माल्टोस है, ये रिड्यूसिंग टाइप का है। ठीक है, रिड्यूसिंग का मतलब क्या था, हमने बोला कि अगर वहां पे फ्री अल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे एज ए रिड्यूसिंग शुगर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमें पता है कि जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, मैं ओपन स्ट्रक्चर में लिख रही हूं इसको, ओपन स्ट्रक्चर में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देख रहे थे तो ये फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे इसका अल्डिहाइड ग्रुप इसके साथ जो है वो कनेक्ट करके क्या बनाता है, फर्स्ट कार्बन पे ये यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाता है। और यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, जो कि फ्रीली प्रेजेंट है, बट जब साइक्लिक फॉर्म में आता है ना तो हम इसको देख नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पे H आ जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें देखने को मिलता है, बट वैसे ये क्या है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर इसको ओपन स्ट्रक्चर कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या है, ये CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये जो है यहाँ पे फ्रीली प्रेजेंट है, फ्री एल्डिहाइड। फ्री एल्डिहाइड, तो इस मॉलिक्यूल में जो फर्स्ट कार्बन है इसका एल्डिहाइड ग्रुप तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी है, बट इस वाला ये जो सेकेंड मॉलिक्यूल है यहाँ पे फ्री जो है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसलिए जब ये पूरा मॉलिक्यूल बनेगा और हम इसे देखें तो यहाँ पे एक जो कार्बन है इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये फ्रीली प्रेजेंट है, इसलिए हम माल्टो शुगर को क्या बोलेंगे कि ये किस तरह की शुगर है, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो ये हमें क्लियर हो गया कि हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कैसे देख रहे हैं। हम देखते हैं कि जब एल्डिहाइड ग्रुप फ्रीली कोई प्रेजेंट हो तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं रिड्यूसिंग शुगर, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, मैंने इसलिए ड्रॉ किया है ताकि हमें क्लियरली मतलब हम इसको इमेजिन कर सके, क्योंकि यहाँ पे हमें वैसे देखने को हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल रहा है बट ये एक्चुअल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। अगर इसको ओपन चेन में देखें तो ये क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। जब ये साइक्लिक फॉर्म में जाता है तो ये इस तरह से रिएक्ट करके यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे देता है, बट यहाँ पे ये क्या है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। सो माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। सेकेंड, हम माल्टोज हमने डिस्कस कर लिया, इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया। इट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज देयर एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा ग्लूकोज व्हेन दे जॉइन विद ईच अदर दे फॉर्म द माल्टोज शुगर। इट इज क्लियर। एंड सेकेंड मॉलिक्यूल वी विल डिस्कस हियर द लैक्टोज मॉलिक्यूल। लैक्टोज मॉलिक्यूल हमने ऑलरेडी सुना होगा, लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर भी बोल देते हैं। मिल्क शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे लैक्टोज शुगर किस में मिलती है, हमारे मिल्क में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिल्क शुगर। लैक्टोज, लैक्टोज को क्या बोलते हैं हम, मिल्क शुगर भी बोला जाता है। और ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को जुड़ के बनती है, ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, क्योंकि हम डाइसैकेराइड्स में ही आते हैं ये, तो इसमें आता है, एक आता है हमारा गैलेक्टोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, गैलेक्टोज बीटा फॉर्म में है और ग्लूकोज भी कौन सी फॉर्म में मिलेगा, बीटा फॉर्म में। तो ग्लूकोज का तो हम इजीली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, बीटा।
हमने अल्फा अभी ड्रॉ किया, अल्फा किस तरह से होता है, और बीटा हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अल्फा में क्या होता है, OH इस साइड है, H ये है, इस तरह से ये हमारा है अल्फा मॉलिक्यूल, अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तो अल्फा हुआ क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द प्लेन है। अगर मैं इसको अबव द प्लेन लिख लूं, बाकी सेम रहता है मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो गया, बीटा ग्लूकोज, ठीक है जी, ये क्या है, बीटा ग्लूकोज। अब गैलेक्टोज क्या है, ठीक है, गैलेक्टोज सेम रहता है एज बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बस इसमें एक डिफरेंस है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन ही मॉलिक्यूल है। ये भी अल्डिहाइड ग्रुप इसमें भी फर्स्ट पे प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक डिफरेंस है फोर्थ कार्बन के ऊपर, जहां ये OH बिलो दी साइड है, ये अबव दी साइड मिलेगा आपको, ठीक है। तो जब भी हम गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से मिलेगा, OH H H OH, बाकी सारा मॉलिक्यूल सेम है। अगर ग्लूकोज को हम कंपेयर करें, यहाँ पे डिफरेंस आता है, यहाँ पे ये अबव साइड को प्रेजेंट होगा इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बाकी मॉलिक्यूल सेम है सारा, ठीक है जी। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, अगर हम कंपेयर भी कर लेना तो सेम मॉलिक्यूल है, जैसे बीटा ग्लूकोज है वैसे ही बीटा गैलेक्टोज है, थोड़ा डिफरेंस कहाँ पे है, फोर्थ कार्बन पे। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से डिफरेंट हो सिर्फ एक सिंगल कार्बन के ऊपर, बट अदर देन एनोमेरिक, एनोमेरिक पे डिफरेंस नहीं होना चाहिए, किसी और कार्बन पे अगर वो डिफरेंट है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, एपीमर्स। एक यहाँ पे डेफिनेशन वर्ड यूज कर लिया जाता है, एपीमर्स। एपीमर्स जहां भी यूज होगा वर्ड, उससे हमें क्या समझ आता है कि मान लो मैंने बोला कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो है ये एक दूसरे के एपीमर्स हैं। एपीमर्स का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल आपस में बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट कि वहां पे एक कार्बन में डिफरेंस है, और वो कार्बन भी एनोमेरिक कार्बन को छोड़ के कोई और कार्बन है स्पेसिफिक, ठीक है। तो यहाँ पे एरोमेरिक कार्बन फर्स्ट है, ये दोनों सेम रहेंगी, बट फोर्थ जो है डिफरेंट है, इसीलिए इसको हम और क्या टर्म दे देते हैं, एपीमर्स, ठीक है जी। बस हमने ये देखना था कि इसका मॉलिक्यूल कैसे दिखता है बीटा गैलेक्टोज, तो बीटा गैलेक्टोज सेम एज ग्लूकोज बट डिफरेंट एट द फोर्थ पोजिशन ऑफ कार्बन, तो इन दोनों के बीच में अब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 और 4, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन, ये दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज कर जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिलीज होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ये ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2H और एक ऑक्सीजन जो है रिमूव कर जाएगा, तो इस तरह की एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो इसको बोल देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मिलता है दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। माल्टोज में अल्फा 1,4 फॉर्मेशन हुई है, और यहाँ पे क्या हुई है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसमें कौन से बॉन्ड आ गए, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लैक्टोज मॉलिक्यूल में, और कौन कौन से मॉलिक्यूल जुड़ के बनाते हैं, बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं लैक्टोज। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे सुक्रोज, जो हमारा लास्ट शुगर है डाइसैकेराइड में। सुक्रोज जो है ये भी कॉमनली शुगर है जो हमें देखने को मिलता है। इसको और क्या बोला जाता है, सुक्रोज को, सुक्रोज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, टेबल शुगर भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल शुगर, और ये कहाँ मिलता है, शुगर केन में, शुगर केन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सुक्रोज कहाँ प्रेजेंट होता है, शुगर केन में, और उसको टेबल शुगर भी बोला जाता है। अब यहाँ पे सुक्रोज की फॉर्मेशन कौन कौन से मॉलिक्यूल करते हैं, तो यहाँ पे आता है ग्लूकोज, और दूसरा मॉलिक्यूल आता है यहाँ पे फ्रक्टोज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यहाँ पे जो है फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सेकंड में क्यों होगा, हमें पता है फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल, ठीक है, उसमें जो उसका फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से एटम पे प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन एटम पे, ठीक है। तो ग्लूकोज का फर्स्ट मॉलिक्यूल और फ्रक्टोज का सेकंड, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है वो इन्वॉल्व होंगे। अब एक और बात हमने देखी कि सुक्रोज कौन सी कैटेगरी में आता है, नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है।
और ग्लूकोज में अल्फा ग्लूकोज है और फ्रक्टोज जो है बीटा फॉर्म में होगा यहाँ पे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमें बिल्कुल याद रखना है, ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में है और जो हमारा फ्रक्टोज है ये कौन सी फॉर्म में मिलेगा हमें, बीटा फॉर्म में। और साथ में ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है और फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो वहां पे लिंकेज भी यहाँ पे डिफरेंट है, 1 और 2 लिंकेज हैं अल्फा कार्बन और बीटा फ्रक्टोज कार्बन के बीच में, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग क्यों बोल रहे हैं, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि जब भी हमने अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने अल्फा ग्लूकोज ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज में ये मान लो इसका यहाँ पे फर्स्ट कार्बन मैं ड्रॉ कर रही हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ आ जाएगा। इस साइड क्यों, क्योंकि मैंने बॉन्ड फॉर्मेशन शो करना है इसलिए मैंने लेफ्ट साइड को लिया हुआ है, ठीक है जी। फर्स्ट कार्बन पे हमें पता है क्या होता है कि OH नीचे आता है, H ऊपर आता है, ये हमारा अल्फा ग्लूकोज हो गया। सेकंड पे भी सेम रहेगा, थर्ड पे हमें पता है अपोजिट जाता है, फोर्थ पे भी सेम रहेगा और फिफ्थ पे भी CH2OH H। ये हमारा आ गया अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज का यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कार्बन जो है वो रिएक्ट करेगा, फर्स्ट कार्बन पे जो है वो लिंकेज बनेगी, तो हमारा बीटा फ्रक्टोज हम ड्रॉ करते हैं। बीटा फ्रक्टोज में एक्चुअली 5 जो रिंग स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, 5 रिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। और इसमें मान लो यहाँ पे सेकंड ग्रुप आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट के बीच में बॉन्ड है, सेकंड पे ही हमारा कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या है, थर्ड, ये थर्ड कार्बन है, ये सेकंड है और यहाँ पे ये फर्स्ट इस तरह से प्रेजेंट होगी, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। और फिफ्थ के ऊपर यहाँ पे इस तरह से, जैसे इसमें 6 कार्बन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है, इस तरह से। फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल कुछ हमें थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि हमने डिस्कस नहीं किया इसका ओपन रिंग स्ट्रक्चर, हमें भी डिस्कस करेंगे तो हमें समझ आएगा कि रिंग स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। CH2OH, तो बीटा फॉर्म में इसके लिख रही हूँ, ठीक है। बीटा फॉर्म में क्या है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना वो अबव द प्लेन जाएगा, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव द प्लेन है, ठीक है। इसको बोल दिया हमने बीटा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोज में यही डिफरेंस है, अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे नीचे वाली साइड को होता तो इसको हम लिखते अल्फा फ्रक्टोज, बट ये अबव द प्लेन है तो उसको लिखेंगे हम बीटा फ्रक्टोज। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे OH मॉलिक्यूल, HOH, और इस तरह से ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है बीटा फ्रक्टोज का। अब हमने बोला इसका सेकेंड कार्बन जो है वो लिंकेज करेगा, सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन 2 गायब हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन के बीच में जो है यहाँ पे इस तरह से लिंकेज फॉर्मेशन होंगी। तो कौन कौन से जो है यहाँ पे अगर हम स्टेटस देखें तो फ्रक्टोज का बीटा फॉर्म है क्योंकि बीटा फॉर्म में है ये, और इसका कौन सा कार्बन टिक पार्ट कर रहा है, सेकेंड कार्बन, ठीक है। और ग्लूकोज अल्फा है और इसका कौन सा जो कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन जो है वो यहाँ पे लिंकेज बना रहा है, तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज होंगी, 1 और 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा ग्लूकोज वाइल बीटा फ्रक्टोज इज इन्वॉल्व। तो सुक्रोज का ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और नॉन रिड्यूसिंग यहाँ पे हमने इसको क्यों बोला, ठीक है जी, नॉन रिड्यूसिंग क्यों बोला, अगर हम ग्लूकोज देख लेते हैं तो हमने बोला कि वहां पे फंक्शनल ग्रुप फ्री होना चाहिए तो वो रिड्यूसिंग हुआ, अगर फ्री नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे होता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप है, तो वो तो यहाँ पे फ्री है नहीं, वो तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है। अब आई बारी फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में क्या है, हमें पता है कीटो ग्रुप होता है और वो सेकंड कार्बन पे होता है, तो सेकंड कार्बन भी इसका यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बाउंड है और यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, फ्री कीटो ग्रुप प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसीलिए हमने इसको बोला नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि यहाँ पे
जहाँ पे सेकेंड कार्बन है यहाँ पे कीटो ग्रुप अगर फ्री होता तो हम इसको रिड्यूसिंग बोल देते, बट यहाँ पे भी ये फ्री नहीं है और फर्स्ट कार्बन भी इसका बिजी है इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देयरफॉर द सुक्रोज विल केम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये कई बार बहुत बारी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर एंड व्हाट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये हमने मेजरली इनमें देखा है स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, तो कैसे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में डिफरेंस दिखाई देता है, तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं वेदर दी डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर और नॉट। ओके, सो सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग while maltose and lactose both are reducing sugar because they have free aldehyde group present in their molecule. That's all about the oligosaccharide.